राधे राधे गुरुजी। जी। तो हम लोग ऐसे दिन रात जग कर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? हमने तो कहा था पेपर लीक हो रहे हैं, कहा था हमने, इस पर बोला था। पर हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा तो नुकसान हो गया, फिर हम पढ़ाई ना करें क्या? दोबारा एग्जाम हुआ तो उसमें दिया कि नहीं आपने एग्जाम? नहीं दिया। क्यों? ऐसे ही, अब मन नहीं है। क्यों? अब इतना पेपर लीक हो ही रहा है, तो क्या कर सकते हैं उस बार? दूसरी बार तो देना था। एक बार असफल तो दूसरी बार तो सफलता का प्रयास। देखो, सरकारों के बीच में भी तो कुछ भ्रष्टाचारी लोग बैठे ही हैं। पेपर लीक किसने किया? जिसके हाथ में पेपर बनाना था, उसी ना व्यक्ति ने गद्दारी कर दी देश के साथ, लाखों बच्चों के साथ। तो गलत लोग तो हर जगह हो सकते हैं, सरकार भी इन पर शिकंजा नहीं कस पाती। लेकिन बेटा, आप लोग तो हिम्मत ना हारो, फिर से प्रयास करने का कोशिश करें। तो आपने जब दोबारा एग्जाम हुआ तो क्यों नहीं दिया? अब एक बार इतनी मेहनत कर लो, उसके बाद देने का मन भी नहीं करता कि अब नहीं तो हो ही बेटा, रहा है, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सरकारों की नीति गलत है, लेकिन आप लोगों की इच्छा शक्ति तो कमजोर ना पड़े। आप लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाए इसलिए ना पेपर लीक हुआ, लेकिन आपको फिर भी अपने को मजबूत रखना चाहिए था, ताकि आप सफल हो जाएं और वो विचारधारा कमजोर पड़ जाए जिसने लीक किया। धन्यवाद। तो आपको अपने को कमजोर नहीं करना, पढ़ाई करनी है। तो आपने पहली बार में एग्जाम दिया था? नहीं, मेरी बहन ने दिया था। अच्छा, दोबारा में बहन ने नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों? उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो हो ही रहे लीक, तो अब मेरे करने से क्या होगा। नहीं, दोबारा तो फिर सेना के द्वारा पेपर हुआ था ना? हुआ था। फिर उसने सोचा कि अब तो मतलब वो पूरी बर्नआउट हो गई थी पढ़ पढ़ के, उसका ऐसा हो गया था कि अब नहीं पढ़ना है, कि ये हो गया। देखो, बच्चों की अब पूरी जिंदगी देखो खराब कर दी। एक व्यक्ति ने गलती की, पेपर लीक किया। सिस्टम देखो कितना भ्रष्ट है हमारे देश का। अब इन बच्चों की अंतरात्मा से पूछो, जिन्होंने दिन भर पढ़ाई की, रात भर पढ़ाई की। आजकल देखो, किसी के भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। समस्या ये है कि लोग भावनाओं से खेल जाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। जैसे उसने पूरा पढ़ाई किया कि एक बार में उसने पूरा लगा दिया कि 6 महीने, तो वो 6 महीने ना खा रही है ना पी रही है। उसके बाद एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया, तो अब वो क्या कर सकती है? तो पर बेटा, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो, एक बार ना सही, दूसरी बार सही। भाई, हम भारत में रहते हैं तो हम लोगों को आदत बना लेनी चाहिए 2 बार। एक बार पेपर दे दो तो फिर दूसरी तैयारी तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर लीक हो जाएगा। पहली बार में लीक हो जाएगा, इस भाव से पढ़ाई करो सब लोग। आज से सब लोग ऐसे पढ़ाई करो कि पहली बार में पेपर लीक होगा, फिर दूसरे एग्जाम होंगे। 2 बार के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि देश हमारा ऐसे ही है और ये ऐसे ही रहेगा। अभी और भी लीक होंगे, क्योंकि ये सिस्टम पूरा भ्रष्ट, नीचे से ऊपर तक सिस्टम भ्रष्ट है। इसे सुधारना बहुत सरल नहीं है। एक भ्रष्टाचारी नहीं है ना, यहाँ लाखों भ्रष्टाचारी हैं। एक को पकड़ोगे, 2 को पकड़ोगे, लाखों को पकड़ने में 100 साल लगेंगे। अभी सिस्टम, देश से प्यार नहीं है। देश से प्यार होता तो ये गद्दारी होती ना देश के साथ। सरकारों को पढ़ाई में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को राष्ट्र प्रेम, क्या बताएं, सिस्टम सरकार से चल नहीं पा रहा है ठीक। सालों को फांसी देना चाहिए गलत लोगों को। अब एक भी तो फांसी होती नहीं हमारे देश में, और फांसी होती भी है, बलात्कार कर लो फांसी नहीं होगी, चोरी डाका डाल लो फांसी नहीं होगी, पेपर लीक कर लो फांसी नहीं होगी, छोटी बच्ची का बलात्कार कर लो फांसी नहीं होगी। अरे चौराहे में फांसी दो, 4 कैमरे के सामने दो, पूरी दुनिया के सामने दो, चोरी करने वाले के हाथ काट दो, तरीके का कानून बना लो एक बार। आजकल कोई किसी को चक्कू मार दे रहा है, कोई किसी को मर्डर कर दे रहा है। क्या चल रहा है इस देश में? कोई सेफ नहीं है। कहीं भी जाओ चप्पल तक चोरी हो रही है, मतलब चप्पल तो बच नहीं रही है भारत में, और तो सब छोड़ दो। अब ये सब सरकार से संभल नहीं रहा सिस्टम। सरकार को चाहिए कि तगड़ा कानून बनाए, चौराहे में खड़ा करो, बलात्कारी को फांसी दो। जेल भी भरा पड़ा है बलात्कारियों से। आखिर सरकार का खर्चा, जेल में भी तो खर्च, रोटी तो लग ही रही है, तो बलात्कारियों को क्यों तुम खिला पिला रहे हो? चौराहे में फांसी दे के खत्म करो, जेल से भी अपराध